इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है रोम और दूसरे का नाम है रैम। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि रैम जो है वर्किंग स्पेस है, उसमें हम अरिथमेटिकल एवं लॉजिकल काम करते हैं, जबकि रोम कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट होता है, वह कंप्यूटर के हार्डवेयर भागों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके आगे आज हम रैम के विस्तार पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम बेसिकली बता दें कि रैम दो प्रकार का होता है। आप सामने देख रहे हैं, एक का नाम है डायनामिक रैम और दूसरे का नाम है स्टैटिक रैम। इसे डी रैम कहते हैं। डी रैम का फुल फॉर्म है डायनामिक रैम और एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम। तो आज हम खास करके डी रैम के बारे में बताएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, डी रैम का पूरा नाम डायनामिक रैम है। इसमें डेटा एवं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्री सेल लगे हुए होते हैं। मतलब ये डेटा जो है उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल घटक होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना हुआ कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम सेल कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसी का नाम है एलिमेंट्री सेल। यह क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को विद्युत आवेश के रूप में स्टोर करते हैं। प्रत्येक एलिमेंट्री सेल मॉसफेट टेक्नोलॉजी अर्थात मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक सर्किट होता है, जिसमें एक ट्रांजिस्टर तथा एक स्ट्रे कैपेसिटर होता है। आपने देखा कि एक ट्रांजिस्टर और एक स्ट्रे कैपेसिटर है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये है मॉसफेट। यहाँ लिखा हुआ है मॉसफेट। एम से मेटल, ओ से ऑक्साइड, एस से सेमीकंडक्टर, एफ से फील्ड, ई से इफेक्ट और टी से ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इस कंपोनेंट का नाम है, यही है मॉसफेट। इसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ था कि जिसमें एक ट्रांजिस्टर, इसी को ट्रांजिस्टर कहते हैं, टी से ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर ई जो देख रहे हैं इसका नाम है स्ट्रे कैपेसिटर। आप यहाँ पढ़े हैं कि एक ट्रांजिस्टर तथा एक स्ट्रे कैपेसिटर होता है। तो ये ट्रांजिस्टर हुआ, एक स्ट्रे कैपेसिटर हुआ, और बाकी इसका कनेक्शन है जिसमें आपके कंप्यूटर में दो लाइन होता है। एक लाइन, ये दूसरा लाइन है। इस लाइन को वर्ड लाइन कहा जाता है और इस लाइन को डेटा एवं बीट लाइन कहा जाता है। इस लाइन को चूंकि इसमें ट्रांजिस्टर की संख्या एक है, एक ट्रांजिस्टर होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वन ट्रांजिस्टर सेल, मतलब एक ट्रांजिस्टर से बना हुआ सेल। हालांकि अच्छे किस्म के एलिमेंट्री सेल में, मतलब एलिमेंट्री सेल मतलब ये पूरा जो कनेक्शन हो जाने के बाद जो तैयार हुआ सर्किट, उसका नाम है एलिमेंट्री सेल। कंप्लीट करने के बाद ये स्ट्रे कैपेसिटर और कंडेंसर को, तार वगैरह को आपस में जोड़ देने के बाद जो तैयार हो गया सर्किट, उसी का नाम होता है एलिमेंट्री सेल। तो अच्छे किस्म के जो एलिमेंट्री सेल होते हैं उसमें ट्रांजिस्टर की संख्या एक से अधिक हो सकती है, मतलब इसका मॉसफेट की संख्या अधिक हो सकता है, परंतु स्ट्रे कैपेसिटर एक ही होगा, ये वाला ये एक रहेगा। अधिकांशतः एक ही ट्रांजिस्टर का सेल प्रयोग होता है। मतलब अच्छा किस्म का जो गुड क्वालिटी का जो कंप्यूटर वगैरह है उसमें इस ट्रांजिस्टर की संख्या एक से अधिक हो सकती है। तो एक से अधिक जब होगा तो इसका मतलब है
कि उस कंप्यूटर की इफिशियंसी बढ़ेगी, स्पीड वगैरह बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा, लेकिन अधिकांश कंप्यूटर में एक ही रहता है। इसके बाद आप देखिए, इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैपेसिटर में स्टोर होता है, क्योंकि कैपेसिटर का तो परिभाषा ही है कि विच चार्जेज द इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्चार्जेज द सेम। वो स्टोरेज कैपेसिटर जो है उसका काम है इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर स्टोर कर लेना, कैप्चर कर लेना, और उसके बाद उसे छोड़ देना, मतलब डिस्चार्ज होना। तो इसीलिए उसका डिफिनेशन है चार्जेज द इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्चार्जेज द सेम। पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, उसी को हम बोलते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटर में स्टोर होता है। अगर कुछ देर के लिए सप्लाई बंद हो जाए तो इन्फॉर्मेशन अनस्टेबल होने लगता है, क्योंकि जब सप्लाई बंद हो जाएगा तो कैपेसिटर में आवेश रहेगा नहीं, तो गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। परंतु सप्लाई अगर तुरंत वापस आ जाए तो डेटा एवं इंफॉर्मेशन का रिकवरी हो जाता है, अर्थात सूचनाएं वापस आ जाती हैं, जिससे सप्लाई कटने पर स्टोरेज कैपेसिटर सर्किट के थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है, जिसके कारण डेटा अस्थिर होने के साथ साथ नष्ट होने के कगार पर आ जाती है। परंतु तुरंत ही रिले को ऑपरेट होकर इन्वर्टर से सप्लाई 2 मिलीसेकंड के अंदर अगर सर्किट को मिल जाए तो तुरंत कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और सूचनाएं बच जाएगी। तो ये था आपका डी रैम के बारे में। अब थोड़ा सा आगे है कि डी रैम को सुचारू रूप से काम करने के लिए इसके साथ रिप्रेसिंग तथा कंट्रोलिंग सर्किट लगाया जाता है। रिप्रेसिंग तथा कंट्रोलिंग सर्किट डी रैम से अलग एक चिप या आईसी पर हो सकता है। अगर यह अलग चिप या आईसी पर हो तो उसे डी रैम कंट्रोलर कहा जाता है, और अगर डी रैम के साथ ही रिफ्रेशिंग तथा कंट्रोलिंग सर्किट भी हो तो तीनों एक ही आईसी में हो तब उसे इंटीग्रेटेड रैम कहा जाता है। अगर डी रैम का उपयोग वहाँ होता है जहाँ अधिक कैपेसिटी के मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो मेन मेमोरी जब एलिमेंट्री सेल को विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो स्टोरेज कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। इस इवेंट या स्टेट ऑफ अफेयर्स को ट्रू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मतलब जब स्टोरेज कैपेसिटर चार्ज आया, मतलब उसमें जब आवेश आया, इलेक्ट्रिसिटी आया, तो भर गया इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसको बोलते हैं चार्ज हो गया, और उसको हम इंजीनियरिंग की भाषा मतलब कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं ट्रू। चार्ज हो गया मतलब ट्रू, और इसको लिखते हैं 1, मतलब 1 अगर लिखते हैं तो इसका मतलब है ट्रू, और ट्रू का मतलब है कि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी आ गया उसको मुंह से बोलते हैं ट्रू, और कागज पर लिखते हैं 1, पढ़ते हैं ट्रू और लिखते हैं 1। मतलब हुआ कि 1 से रिप्रेजेंट करते हैं चार्जिंग को। और जब कैपेसिटर स्वभावतः सर्किट के थ्रू निरावेशित होता है, मतलब निरावेशित का मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल गया स्टोरेज कैपेसिटर से, तो मुंह से बोलते हैं फॉल्स। इसे फॉल्स के नाम से जाना जाता है। फॉल्स का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी निकल गया और स्टोरेज कैपेसिटर खाली हो गया। लेकिन जब कागज पर लिखना हो तो लिखते हैं 0, मतलब मुंह से बोलते हैं फॉल्स और कागज पर लिखते हैं 0, यानी डिस्चार्जिंग को हम 0 से निरूपित करते हैं, मतलब लिखते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि डी रैम इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। बाइनरी फॉर्म का मतलब है जिसमें 2 स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं, चार्ज हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना। मतलब कैपेसिटर, स्टोरेज कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक का भर जाना और फिर खाली हो जाना। भर जाना का मतलब है चार्ज हो जाना और खाली हो जाने का मतलब है डिस्चार्ज होना। तो ये 2 जो बात है, भर जाना और खाली हो जाना, मतलब चार्ज हो जाना और डिस्चार्ज हो जाना, इसी को दोनों को हम कहते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स।
इसी दोनों को मिला करके बाइनरी कहा जाता है। बाई माने दो और बाइनरी माने दो चीज से बना हुआ, तो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। तो ये था आपका डी रैम की बातें। अब डी रैम की कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। डी रैम को पुनरावेशित होता है, डी रैम का पुनरावेशन होता है, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद फिर से वो चार्ज होता है। पावर कंजम्पशन कम होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होता है। सस्ता होता है, स्पीड हाई होता है, ये इसके गुण हैं। अब कुछ जो खास बातें उसके बारे में हैं वो ये हैं कि सबसे पहले रैम के इसी सर्किट का आविष्कार हुआ था। यह पहले के सभी मदरबोर्ड पर मिलती है। मदरबोर्ड शब्द कंप्यूटर के वह सा बोर्ड है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का वह मुख्य बोर्ड है जिस पर सारे एक्टिव कंपोनेंट रहते हैं। यह अकेले कोई काम नहीं करता, बल्कि ऐसे ऐसे कई चिप्स या सर्किट का समूह मदरबोर्ड पर विस्तार हेतु लगाया जाता है। तो इस तरह से आपका ये डी रैम की बातें थी। उम्मीद है आपने इसे समझ लिया होगा, और समझ लिए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने एक दो दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। शुरू से अंतिम तक आपने इस वीडियो को देखा, समझा, इसलिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको तरक्की का रास्ता खुले।